स्वागत है आपका प्योर पॉलिटिक्स में मुंबई से, और खास करके मुंबई से इसलिए क्योंकि पूरे महाराष्ट्र में जो इस समय राजनीतिक क्राइसिस चल रही है, जिस तरह की राजनीतिक उठापटक चल रही है, उसमें उद्धव सरकार बचेगी या नहीं बचेगी, एनडीए सरकार बचेगी नहीं बचेगी, क्योंकि जिस तरह से उद्धव ठाकरे के पास जो ऑप्शन है वो काफी कम होते जा रहे हैं। वहीं एकनाथ शिंदे जो कि रेबेल ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके पास भी ऑप्शन काफी कम है, यानी कि या तो वो बीजेपी में मर्जर करे या फिर किसी और पार्टी में मर्जर करे। और जिस तरह से शिंदे कैंप अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंचकर अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को बचाना चाह रहा है, तो प्योर पॉलिटिक्स में हम बात करेंगे इस दादर में सेना भवन से, जो शिवसेना का मुख्यालय हेडक्वार्टर है, जिसकी स्थापना 1966 में बाला साहब ठाकरे ने की थी। यानी उस शिवसेना की स्थापना हिंदुत्व और मराठी अस्मिता के नाम पर जिस शिवसेना की स्थापना हुई थी, वो आज की तारीख में एक तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस यानी कि अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। तो प्योर पॉलिटिक्स में बात महाराष्ट्र में इस राजनीतिक बवंडर की। तो शुरुआत करते हैं कि आखिर जो इस समय सबसे जो क्रूशियल फैक्टर है, जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि एकनाथ शिंदे जो रेबेल ग्रुप के नेता हैं, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलए हैं, वो उनके पास क्या ऑप्शन बचा है। पहला जो सबसे बड़ा सवाल उन्हें एड्रेस करना है कि वो अपनी डिस्क्वालिफिकेशन को, यानी कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो 10th शेड्यूल है, उससे वो कैसे बचेंगे, जिसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल किया है कि उनका जो ग्रुप है, उनका जो धड़ा है, उस वही असली शिवसेना है, और जो स्पीकर के पास जो पावर है, उसको स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनका जो ग्रुप है उसके पास मेजॉरिटी ऑफ एमएलए हैं, उनका जो चीफ व्हिप है, उनका जो लीडर है, उसको मान्यता दी जाए। शिवसेना की जो पिटीशन है उसको मान्यता नहीं दी जाए और डिस्क्वालिफिकेशन पर रोक लगे। दूसरा जो बड़ा सवाल है कि किस तरह से चूंकि इस रेबेल ग्रुप ने पहले ही डिप्टी स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पिटीशन दाखिल कर रखी है, तो इसलिए में उनके पास कोई ऐसा अधिकार नहीं है डिस्क्वालीफाई करने का। तो सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या अपनी रूलिंग देता है, सुप्रीम कोर्ट इस मसले को कैसे रीड करता है, ये तो बात की बात है। लेकिन एकनाथ शिंदे के पास इस समय काफी लिमिटेड ऑप्शन है। वो लिमिटेड ऑप्शन कैसे है, जो अगर आप देखें कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ की जो 10th शेड्यूल है, जिसके तहत जो 2003 का जो अमेंडमेंट है, वो संशोधन क्या कहता है कि एकनाथ शिंदे एंटी डिफेक्शन लॉ के डिस्क्वालिफिकेशन से तभी बच सकते हैं जब वो किसी पार्टी में मर्जर करें। अब वो मर्जर करने का रास्ता उनके पास ये खुला हुआ है, वो या तो बीजेपी में मर्जर करके बीजेपी के सदस्य बन सकते हैं, बीजेपी के नेता बन सकते हैं और देवेंद्र फडणवीस के साथ सरकार बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या वो ऐसा चाहेंगे और क्या बीजेपी भी ऐसा चाहेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बीजेपी की जो पॉलिटिकल लड़ाई है वो शिवसेना को वीकेंड करने की है, कमजोर करने की है, और वो कमजोर तभी होगा जब एकनाथ शिंदे का जो ग्रुप है वो असली शिवसेना के रूप में चुनाव आयोग के सामने अपनी मान्यता एक तरह से हासिल करेगा। और इसके लिए जरूरी है कि एकनाथ शिंदे ग्रुप को न केवल विधायक बल्कि पूरी पार्टी में जो पूरी पार्टी की लीडरशिप है उसमें उन्हें बहुमत दिखाना पड़ेगा चुनाव आयोग के सामने। वो सांसदों के बीच में, कॉर्पोरेटर्स के बीच में, पार्टी डिस्ट्रिक्ट यूनिट इकाइयों के बीच में, इन सब के बीच में अपना बहुमत दिखाना पड़ेगा, जो इस समय ऐसा दिखता नहीं है कि एकनाथ शिंदे के साथ में है, क्योंकि 18 में से 16 जो सांसद हैं वो उद्धव ठाकरे के साथ में है। तो पहला जो ऑप्शन है कि इस लड़ाई को लंबा खींचो और बाकी जो पार्टियां हैं, जो बाकी पार्टी की जो यूनिट्स हैं, उसमें भी अपना समर्थन हासिल करो, ताकि वो चुनाव आयोग के सामने क्लेम कर सकें कि असली शिवसेना वही है। लेकिन इससे पहले अगर वो फ्लोर ऑफ टेस्ट की स्थिति बनती है तो उन्हें विधानसभा में जाना पड़ेगा। विधानसभा में जाने के लिए जरूरी है कि वो मर्जर करके जाएं, अदरवाइज उनकी जो मेंबरशिप है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत। तो उनके सामने काफी लिमिटेड ऑप्शन है, या तो बीजेपी में मर्ज करें, किसी छोटी पार्टी में मर्ज कर जाएं, या फिर राज ठाकरे की पार्टी जो एक अलग हिंदुत्व की पार्टी है और जो कि उद्धव ठाकरे से बगावत करके बनी हुई है, उसमें वो मर्ज कर जाएं, और ताकि कम से कम हिंदुत्व का प्लैंक भी बच जाए और वो बीजेपी के साथ अलाइन भी कर सके। लेकिन उसमें क्या दिक्कत है, राज ठाकरे की पार्टी के साथ वो अलाइन कर सकते हैं और कम से कम बीजेपी का जो ज्यादातर जो पॉलिटिकल एजेंडा है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए।
लेकिन चूंकि राज ठाकरे एक काफी अनगाइडेड मिसाइल है, अगर वो मर्ज करने के बाद जो एकनाथ शिंदे की जो ऑटोनॉमी है, उनकी जो अथॉरिटी है वो कम हो जाएगी और वो सारी अथॉरिटी राज ठाकरे के पास चली जाएगी। राज ठाकरे कल की तारीख में क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता, तो इसलिए बीजेपी के सामने एक रिस्क वो भी है। लेकिन ऐसी स्थिति आ सकती है कि वो राज ठाकरे के साथ मर्ज करके कम से कम उद्धव ठाकरे की सेना को कमजोर करने के लिए अगला स्टेप उठाएं। दूसरा जो स्टेप उनके पास जो बचा हुआ है कि अगर सरकार बनाना है तो वो बीजेपी के साथ मर्ज करके आसानी से सरकार बना सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी जो अपनी आइडेंटिटी है वो खत्म हो जाएगी। एज ए शिव सैनिक वो खत्म हो जाएंगे और कल की तारीख में जब वो चुनाव में जाएंगे तो उनको अपने ग्रामीण इलाकों में न केवल शिवसेना के कैडर से मुठभेड़ करना पड़ेगा, बल्कि जो ज्यादातर जो रूरल पार्ट में जो एमएलए जीत कर आए हैं उनको एनसीपी के सामने खड़ा होना पड़ेगा, जहां पर बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। तो एज ए बीजेपी मेंबर कोई बहुत ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं कर पाएंगे, भले वो 2 साल सरकार में रह जाए, लेकिन उसके बाद उनका पॉलिटिकल करियर फिनिश हो सकता है। ये सबसे बड़ा चैलेंज उन सारे रेबल एमएलए के साथ में है। तो अब जो ऑप्शन बचता है कि वो लीगल फाइट के जरिए ये साबित करें, अपनी डिस्क्वालिफिकेशन से बचें और फिर चुनाव आयोग के सामने साबित करें कि वो ही असली शिवसेना है, जिसके लिए उन्हें कैडर में सपोर्ट जुटाना पड़ेगा। इसके लिए वो उस लड़ाई को लंबा खींच सकते हैं, लेकिन प्रोवाइडेड कि जो डिप्टी स्पीकर है वो उन्हें डिस्क्वालीफाई ना कर दे, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के पास ये ऑप्शन है डिस्क्वालिफिकेशन का, जो पिटीशन शिवसेना ने डाल रखी है। तो एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है, इसमें से एकनाथ शिंदे को रास्ता तलाशना है और वो उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिलेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई सारे जो जजमेंट है कि जिसमें यह कहा गया है कि जब तक स्पीकर या डिप्टी स्पीकर डिस्क्वालिफिकेशन की सुनवाई सुनवाई कर रहे हैं, यानी कि जब तक उन्होंने डिसीजन नहीं दिया है, तो अल्टीमेट अथॉरिटी जो है मेंबरशिप को लेकर वो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है। वैसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कितना इंटरवीन करेगा ये देखने वाली बात होगी। तो वैसी स्थिति में उनके पास भी ऑप्शन जो है वो ज्यादा बचा नहीं है। सरकार बचानी है, सरकार बनानी है, या फिर अपनी जो आइडेंटिटी है शिव सैनिक की उसको बचानी है। ये 2 चैलेंज एकनाथ शिंदे के सामने इस समय है। बीजेपी के सामने जो फुल प्रूफ प्लान था कि देवेंद्र फडणवीस की सरकार बने, उसमें सिर्फ जो लीगल हर्डल है वो इसी बात का हर्डल है कि एकनाथ शिंदे अपनी आइडेंटिटी को बचाते हुए कैसे बीजेपी के साथ अलाइन करें। शंकर अनिमेश, द प्रिंट, मुंबई।